दोस्तों, इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनके अंदर दुनिया की 40% आबादी रहती है। दो ऐसे मुल्क हैं कि जिन्हें 21वीं सदी की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का एजाज हासिल है। दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री है, जदीद हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आज जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं। और एक छोटी सी गलती पूरे एशिया को तबाही की तरफ लेके जा सकती है। 2020 के गिलवन क्लैश से जो डार्क रियलिटी सामने आई वो यही थी कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो अमन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, और वो मिसट्रस्ट के जिसका आगाज 1962 में हुआ था, अब वो इस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त एक फुल फ्लेज वार के अंदर तब्दील हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और चाइना के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ और ये कहां तक पहुंच चुका हुआ है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन दोनों की राइवलरी एक फुल फ्लेज वार की शक्ल इख्तियार कर सकेगी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान की टेंशन कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये उन अनरिजोल्व्ड बाउंड्रीज का नतीजा है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के अंदर ड्रॉ की गई। अब वैसे तो इन बाउंड्रीज की तारीख कई सदियां पुरानी है, लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट असल में शुरू हुआ 1962 की साइनो इंडियन वॉर के साथ। एक ऐसी जंग कि जिसने इंडिया और चाइना के दरमियान जियोपॉलिटिक्स और ट्रस्ट को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। 1962 के अंदर चाइना ने लद्दाख के एक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इंडिया के मुताबिक एक्साई चीन उनके हिस्से में आता है, जो कि चाइना का ये कहना है कि ये एरिया उनके लिए हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये तिब्बत और शिनचीन को आपस में कनेक्ट करता है। एक्साई चीन वैसे तो एक लाइफलेस कोल्ड डेजर्ट प्लेटो है, बट स्ट्रेटेजिकली एक प्राइसलेस एसेट है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि चाइना के लिए ये एक लाइफ लाइन है, क्योंकि ये उनके प्रोविंस शिनचिंग और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, और ये कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है G219 हाईवे के जरिए, कि जिसे सीक्रेटली 1950 के अंदर बिल्ड किया गया था। 1950 के दौरान जब इंडिया अपनी आज़ादी के इनिशियल चैलेंजेस को फेस कर रहा था, उस वक्त चाइना ने एक्साई चीन के बीचों बीच इस हाईवे को बिल्ड किया। उस वक्त इंडिया का फोकस अपनी इंटरनल इकोनॉमी पे था, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे था, लेकिन चाइना ने बड़ी ही साइलेंटली इस जमीन के हिस्से को अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए सिक्योर कर लिया। एक्साई चीन चाइना के लॉजिस्टिकल और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन गया, और इस वजह से इस हिस्से के ऊपर कंट्रोल पाना चाइना के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया। अब इंडिया और चाइना के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस एक्साई चीन ये इस हाईवे तक महदूद नहीं, बल्कि ये मसला मिकमेल लाइन का भी है, कि जिसे 1914 के अंदर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के दरमियान ड्रॉ किया गया था। अब इंडिया इस लाइन को अपना ईस्टर्न बॉर्डर कंसीडर करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड चाइना इस बात को रिजेक्ट करता है और इस लाइन को एक इलीगल कॉलोनियल हेरिटेज मानता है। चाइना का पर्सपेक्टिव इस बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में बिल्कुल अलग है, और ये नजरिया लार्जली आता है सेंसिटिव ह्यूमिलेशन के एक हिस्टोरिकल नैरेटिव से, कि जिससे चाइना ने 19 और 20वीं सदी के दरमियान बिल्ड किया, कि जब चाइना को बहुत ज्यादा कॉलोनियल अटैक्स का सामना करना पड़ा और टेरिटरी लॉसेस का सामना करना पड़ा, और चाइना इस एक्साई चीन और मिकमेल लाइन के इस मसले को उसी कॉलोनियल बाउंड्री की एक लेगेसी समझते हैं, जो कि उनके हिस्टोरिकल सॉवरेनिटी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। चाइना का कहना है कि उनका फोकस उन तमाम तर हिस्टोरिकल बाउंड्रीज को रेस्टोर करना है, जो कि उन्होंने कॉलोनियल पावर्स के प्रेशर में आके खो दी थी। और ये नैरेटिव सिर्फ एक्साई चीन तक महदूद नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी और ताइवान का इशू भी इसी फिलोसफी का हिस्सा है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। इंडिया के मुताबिक एक्साई चीन जम्मू और कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट था, और ये पार्ट रहेगा। 1954 के अंदर इंडिया ने अपना एक ऑफिशियल मैप पब्लिश किया, कि जिसके अंदर एक्साई चीन को उन्होंने अपनी टेरिटरी का हिस्सा दिखाया। इस मैप के बाद इंडिया और चाइना के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद इंटेंसिफाइड हो गया। इंडिया के लिए एक्साई चीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इट वाज द क्वेश्चन ऑफ देयर प्राइड। लेकिन जब चाइना ने एक्साई चीन को अपने कंट्रोल में मुकम्मल तौर पे लिया, तो इट वाज अ बिग ब्लो फॉर इंडिया। हाँ, ये बात हकीकत है कि जवाहरलाल नेहरू साहब का जो विजन है हिंदी चीनी भाई भाई का, वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का विजन था। लेकिन माओ जेडोंग, जो कि उस वक्त चाइनीज लीडर थे, वो अपनी असर्टिव स्ट्रेटेजी के जरिए पूरे एशिया के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ही था जो कि 1962 की इस जंग की एक बहुत बड़ी वजह बनी। लेकिन फिर 1962 की जंग के बाद भी चाइना और इंडिया के दरमियान ही जो बॉर्डर टेंशन है ये कभी रिजोल्व ना हो पाई, और इसके बाद भी हमें कई क्लैशेस देखने को मिले, जैसे 1975 के अंदर तोरंगला क्लैश, 2017 के अंदर डोकलम स्टैंड ऑफ,
और फिर आती है 15 जून 2020 की एक अंधेरी और बर्फ से ढकी हुई रात। गैल्वन वादी के तंग रास्ते के ऊपर एक तरफ चाइनीज सोल्जर और दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर आमने सामने आते हैं। उनके हाथों के अंदर कोई बंदूकें नहीं होती, गन्स नहीं होती, सिर्फ लाठियां होती हैं और पत्थर होते हैं। और इस क्लैश के अंदर 20 इंडियन जवान शहीद हो जाते हैं। गैल्वन क्लैश के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मिलिट्री बिल्डअप है, इसको बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया जाता है। चाइना अपने डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर बड़े अग्रेसिवली रोड्स बनाता है, एयर स्ट्रिप्स को तैयार करता है। सिर्फ एक्साई चीन के अंदर वो 60,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है और एक ऐसा हाईवे भी एक्सपेंड करता है जो कि लद्दाख के करीब होता है। इंडिया ने भी इसका जवाब दिया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऑल वेदर रोड्स को बिल्डअप किया। DSWO रोड इस हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट रही। लेकिन इंडिया ने अपना जवाब सिर्फ मिलिट्री लेवल पे नहीं दिया, बल्कि डिजिटल लेवल पे भी इंडिया ने चाइनीज 118 ऐप्स को बैन कर दिया कि जिसके अंदर टिकटॉक और PUBG भी शामिल था। ये 118 ऐप्स को बैन करना हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन चाइनीज $1 बिलियन टेक सेक्टर। बॉर्डर बिल्डअप के अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों ममालिक के डिफेंस बजट के ऊपर भी बहुत ज्यादा गहरा असर डाल रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर डिफेंस स्पेंडिंग $81 बिलियन तक पहुंच गई। चाइना के अंदर डिफेंस स्पेंडिंग $298 बिलियन से भी ज्यादा है। इंडिया और चाइना के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन एक और काबिल जिक्र चीज जो इन दो मुल्कों के दरमियान पाई जाती है वो है ट्रेड पैराडॉक्स, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ ये दोनों मुल्क एक दूसरे को बॉर्डर के ऊपर फेस ऑफ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इन दो मुल्कों के दरमियान पाई जाने वाला जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $100 बिलियन है। चाइना इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के लिए इंडिया ज्यादातर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी सप्लाई चाइना में जाती है। अब अगर हम इस सवाल के जवाब पर बात करें कि क्या इंडिया और चाइना के दरमियान पाई जाने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लेज वॉर की शक्ल इख्तियार करेगा, तो देखिए तारीख हमें यही बताती है कि इन दो मुल्कों के दरमियान जो मिसट्रस्ट है वो बड़ा ही है। हर नया आने वाला फ्लैश पॉइंट इन दो मुल्कों के दरमियान की अग्रेशन को और अनसर्टेनिटी को बढ़ाता हुआ ही नजर आया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि इन दो मुल्कों के दरमियान एक फुल फ्लेज वार हो सकती है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जंग होने की तरफ इशारा करते हैं, जैसे इन दोनों मुल्कों के अंदर नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बन चुकी हुई है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर प्राइड। दूसरी तरफ चाइना की वन चाइना पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, जिसका मतलब क्या है कि वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को इन्फोर्स करके रहेंगे। चाइना ने एक्साई चीन और लद्दाख के करीब जिस तरह से एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है, रोड्स बनाए हैं, हाईवे एक्सपेंड किए हैं, एयर स्ट्रिप्स को बिल्डअप किया है, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है, दिस इज अ क्लियर साइन कि कहीं ना कहीं साइलेंटली जंग की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना ने 200 विलेजेस का बिल्डअप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सिर्फ इस वजह से किया है ताकि वहां पे वो अपने टेरिटोरियल क्लेम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इसी तरह से कई ऐसे फैक्टर है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि इन दो मुल्कों के दरमियान जो सिचुएशन है वो एस्केलेट नहीं करेगी, जिनमें से पहला फैक्टर है इन दो मुल्कों का आपस में ट्रेड रिलेशन, जो कि इनकी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $100 बिलियन का है। अब जंग का मतलब क्या है कि ये सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। दूसरा फैक्टर है कि इन दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर एक न्यूक्लियर वार होती है तो ये सिर्फ एक रीजनल डिजास्टर नहीं होगा, बल्कि ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। साइंटिस्ट ने तो ये बात क्लियर कर दी है कि अगर एक न्यूक्लियर वार होती है तो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो टेम्परेचर है वो गिर के 2 सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्रॉप्स फेलियर सामने आएगी और 2 बिलियन लोग खुराक की कमी का शिकार होकर रह जाएं। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान पाई जाने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इट इज अ वॉर ऑफ ट्रस्ट, विजन एंड पावर। जहाँ पे जंग के खतरात हमें सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे अमन एक मुश्किल मगर जरूरी ऑप्शन है, क्योंकि जंग का असर सिर्फ सोल्जर्स के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आम जनता के ऊपर। क्योंकि रिसर्च ये बात साबित करती है कि अगर एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो ग्लोबल जीडीपी के अंदर 2% तक डिक्लाइन आ सकता है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इकोनॉमिक लॉस सामने आता है और मिलियंस ऑफ जॉब खतरे में पड़ जाती हैं। और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान ये टेंशन एस्केलेट कर जाती है तो यहाँ पे खतरा सिर्फ एशिया के फ्यूचर का नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी का है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
इंडिया और चाइना के दरमियान इस अमन को बरकरार रखे और हमें जंग जैसी आफतों से बचाए, क्योंकि जब जंग शुरू हो जाती है तो उसमें जीतता शायद कोई है कि नहीं, लेकिन हाँ, इंसानियत जरूर हार जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।